हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ है कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर फिलहाल अगर आप नजर डालेंगे तो आपको लाल निशान में कारोबार नजर आएगा। हालांकि जो गिरावट है ज्यादा नहीं है, महज 7 अंकों की गिरावट आपको फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में नजर आएगी। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल देखें तो 15,624 के स्तर पर चल रहा है, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स और बाकी के एशियन मार्केट से भी अगर आप देखें तो कुछ खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। खास आज के दिन रहेगा क्रूड में जिस प्रकार का एक कहीं ना कहीं ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वहाँ पर स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर नजर रखनी होगी। लेकिन जो संकेत है मोर और लेस अगर आप देखें तो म्यूटेड साइड पर नजर आ रहे हैं। कुशल से भी जान लेते हैं। कुशल, कैसे देख रहे हैं आप ग्लोबल संकेतों को? बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं। कुछ भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, न तेजी न मंदी। हमें कोई भी डायरेक्शन जो है अभी ग्लोबल संकेतों से नहीं मिल पा रहा है। खासकर अगर आप अमेरिकी मार्केट की जैसे कि आप बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट यहाँ पर नियर डे लो क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। 0.1-0.2% की बढ़त के साथ ही जो है यहाँ पर कारोबार कल के सत्र में होता हुआ नजर आया है। तो एनर्जी शेयरों में तो अच्छी तेजी थी, पर कहीं ना कहीं बाकी जो स्पेसेस हैं, चाहे आप हेल्थ केयर वर्टिकल लीजिए, तो वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हमें कल के सत्र में आती हुई नजर आई। हालांकि यूरोपियन मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव क्यूज थे। इनफैक्ट तमाम इंडिसेस अगर आप ऑन एन एवरेज काउंट करेंगे तो 0.75% की तेजी वहां पर हमें देखने को मिली थी। एशियन मार्केट्स में सुबह में चेक कर रहा था तो निकाई ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। कॉस्पी में करीब .5% की तेजी हमें देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल संकेत है काफी म्यूटेड है। खासकर अगर आप अमेरिकन मार्केट्स की बात करें, कल एफआईआईज ने करीब 450 करोड़ की बिकवाली भी की थी। और ब्रेंट क्रूड, जैसा आप सबसे पहले शो की शुरुआत में बता रहे थे, यहाँ पर करीब करीब कल के सत्र में 3% तक की तेजी देखने को मिली थी और ऑलमोस्ट 70.76 के लेवल्स पर ये अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था आज सुबह जब मैं देख रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्रूड का जो कल के सत्र में रिएक्शन आया है, जो ओपेक की बैठक हुई थी और वहाँ पर जो उत्पादन बढ़ाने की बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में थोड़ी तेजी दिखा सकते हैं। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। ज्यादातर बाजार का जो मूवमेंट है जिससे हम क्यूज लेते हैं वो तो आज डेफिनेटली म्यूटेड ही लग रहे हैं। आशीष, एसजीएक्स निफ्टी भी इसी चीज को क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। तो बिल्कुल ओपनिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो कुछ खास संकेत आपको एसजीएक्स निफ्टी से नजर नहीं आ रहे, लेकिन भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो मोमेंटम और ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि दिन के दौरान क्या बाजार में गिरावट आती है या फिर निश्चित स्तर से खरीदारी आती है। लेकिन कुशल, समझ लेते कि आपने जो अपनी फोकस लिस्ट बनाई है किस प्रकार से बनाई है, कितने स्टॉक्स आपने जो है बिकवाली के लिए और कितने स्टॉक्स में आप खरीदारी करेंगे? बिल्कुल आशीष, कुछ 2-3 स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन के हिसाब से मैंने सेल साइट्स पर भी कॉल लिए हैं, पर मेजरली अभी भी जो मेरी सूची है उसमें खरीदारी के स्टॉक्स ही बने हुए हैं। आपने कैसे चुनी आज के लिए अपनी लिस्ट? कुशल, मैंने तो सारी स्टॉक्स जो हैं 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी के चुने हैं। कोई भी स्टॉक मुझे जो है एकदम कन्विक्शन वाला सेल आइडिया मिल नहीं रहा था। और फिलहाल आज जो अगर आप देखें तो थोड़ी सी लिस्ट बनाने में परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि स्टॉक्स अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे जो अपने लाइफ हाइस पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट नहीं है। चार्ट्स को टेक्निकल आधार पर स्क्रीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन जो फोकस लिस्ट है हमारी वो तैयार हो चुकी है और अब उसकी शुरुआत भी कर लेते हैं। हमारी जो पहली कैटेगरी होती है वो है कैश का स्टॉक। और कुशल, यहाँ पर मैंने एक फार्मा कंपनी को चुना है, आरती ड्रग्स। इस स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए। स्टॉक में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से रेंज और स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। और एक और खास बात है कि अगर आज आप मेरी लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े आईटी के जो नेम्स हैं वो भी शामिल हैं, और मैं चाह रहा था कि मैं थोड़े से और इंक्लूड करूँ। हालांकि फिर देख रहा था कि थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाएगा, इसके लिए मैंने कुछ स्टॉक्स जो है इग्नोर कर दिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जो है आईटी सेक्टर प्ले आउट करते हुए नजर आ सकता है। चलिए कैश के स्टॉक की बात करते हैं तो आरती ड्रग्स, अगर आप इसका चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे खासतौर पर डेली चार्ट का, तो आपको नजर आएगा कि कंटिन्यूस करेक्शन के बाद डाउन ट्रेंड हुआ और वहाँ से अगर आप देखें तो एक फर्स्ट रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। अभी तक अगर आप देखें तो जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से जो रिवर्सल उसे इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन हम एक अर्ली एंट्री ले सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो दिन के दौरान जो पुराना स्ट्रक्चर है इसका वीकली चार्ट पर जिसे आप नज़र डाल के देखेंगे तो वहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 738 के आसपास की क्लोजिंग है, मैं मान रहा हूँ 760 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है। आपको 10 रुपये नीचे करीब 728 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुशल, आपने कौन सा चुना है कैश का स्टॉक?
आशीष, कैश का स्टॉक मैंने चुना है ऑयल इंडिया का। तो जैसा कि जब मैं क्रूड के बारे में बात कर रहा था तो वहाँ पर ओपेक की तरफ से ये बैठक में फैसला लिया गया है कि ये जो उत्पादन है कच्चे तेल का वो बढ़ाते हुए नज़र आएंगे और उसके रिएक्शन में आपको कल के सत्र में कच्चा तेल आप देखिए ऑलमोस्ट 70.7 के लेवल्स पर जा पहुँचा है। तो यहाँ पर जिस तरह की तेज़ी कच्चे तेल में बनती हुई जब भी नज़र आती है, तो इसके पहले भी जब मैंने आपको ONGC रेकमेंड किया था, आप देखिए कल के सत्र में 3-3.5% की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नज़र आई और ऑयल इंडिया में भी ऑलमोस्ट 2.25% की तेज़ी कल के सत्र में ये क्लॉक इन करते हुए नजर आए। तो मोमेंटम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है और जो कच्चा तेल का कल के सत्र में रिएक्शन आया है उसको ध्यान में रखते हुए आज आपको ऑयल इंडिया में मेरे हिसाब से खरीदारी कर चलनी चाहिए। यहाँ पर अच्छी तेज़ी जो है आज भी जारी रह सकती है। 140 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 134 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है आज का फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने आज मेरा बिकवाली का कॉल है वो है आइशर मोटर्स पर। आप देखिए यहाँ पर कल बाजार बंद होने के बाद इनके रॉयल एनफील्ड के आंकड़े आते हुए नजर आए हैं और मंथ ऑन मंथ आधार पर जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो हमारा जो अनुमान था उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम जो है कंपनी ने मई महीने में बिक्री आंकड़े इनके आए हैं। 33,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था कि ये इतना बेचेगी मई महीने में, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 27,300 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही। तो ओवरऑल जो मूड माहौल है अगर आप देखें कल के सत्र में भी तो बाजार की जो गिरावट हमें थोड़ी सी देखने को मिली थी सेकेंड हाफ में, वो कहीं ना कहीं आइशर मोटर्स भी लीड करता हुआ उसमें नजर आ रहा था। और चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से और जो नंबर्स आए हैं इनके पोस्ट मार्केट रॉयल एनफील्ड के, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो बिकवाली का रुझान है आज भी जारी रह सकता है। और यहाँ पर इसीलिए मैंने बिकवाली का कॉल चुना है आइशर मोटर्स पर करीब 2600 रुपये के टारगेट्स के लिए 2585 टू बी प्रिसाइज, और स्टॉप लॉस जो है आपको 2692 रुपये का लगाना होगा। तो फ्यूचर्स में आइशर मोटर्स पर आपको आज के लिए सेल कर चलना है। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? कुशल, जैसे कि हम शो की शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि आईटी स्टॉक्स यहाँ पर आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए और आईटी स्टॉक्स में मुझे एक पसंद आ रहा है टेक महिंद्रा। यहाँ पर अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार जिस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। और अगर आज बाजार चौपी रहता है तो आमतौर पर हम देखते हैं कि चौपी बाजार में जो है आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ये स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपको खरीदारी करने में कंफर्ट भी आएगा। टेक महिंद्रा कल के आधे घंटे में भी अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। मैं मान रहा हूँ कि जो तेज़ी है फर्दर एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी और स्टॉक में अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो इस स्टॉक की क्लोजिंग है करीब 1037 रुपये के आसपास। मैं मान रहा हूँ 1057 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान लगाना है 1030 रुपये का। लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ ना कि सिर्फ इंट्रा डे, आप इस स्टॉक को पोजिशनल तौर पर 2 से 4 दिन के लिए या फिर आप इस मंथ की एक्सपायरी के लिए भी इस फ्यूचर पर फोकस करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी सस्टेनेबल तेज़ी मुझे नज़र आ रही है। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चलेंगे। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है आज का बेस्ट ऑप्शन। और कुशल, यहाँ पर भी मैंने एक आईटी कंपनी को चुना है। आईटी कंपनी है HCL टेक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और दरअसल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। आप HCL टेक का चार्ट देख लीजिए, आपको काफ़ी बढ़िया नजर आएगा। टेक महिंद्रा देख लीजिए, माइंट्री में तो लगातार जब से एक करेक्शन हुआ, डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से तेज़ी आई, तब से कंटिन्यूस अप ट्रेंड माइंट्री में भी देखा जा रहा है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है, इसके लिए वहाँ पर थोड़ी खरीदारी करने का कंफर्ट नहीं आ रहा है। लेकिन HCL टेक अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट के भी संकेत काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। कल भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी बढ़त के साथ ही बंद हुआ है, करीब 950 के आसपास की क्लोजिंग है। तो हम करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए खरीदारी 950, यानी एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। और मैं मान रहा हूँ ये जो कॉल ऑप्शन है दिन के दौरान ही इन द मनी हो जाएगा। करीब 10 से 12 रुपये की अपसाइड जो HCL टेक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैश में आपको देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो क्योंकि हम एट द मनी ट्रेड करें तो करीब 0.8 के आसपास का डेल्टा होगा यहाँ पर, तो 35 रुपये का लक्ष्य होगा 950 के कॉल ऑप्शन का। स्टॉप लॉस भी लगाना होगा करीब 24 रुपये का। दिन के दौरान अच्छी तेज़ी HCL टेक और पूरे IT पैक में देखने को मिल सकती है। कुशल, आपने कौन से स्टॉक्स चुने? बिल्कुल आशीष, और यहाँ पर मैंने ऑप्शन कैटेगरी में जो स्टॉक चुना है वो है अदानी पोर्ट्स का। आप देखिए कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 4.5% की तेज़ी हुई थी और यहाँ पर भी जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। 798 की क्लोजिंग इसमें दिखा रहे हैं और हमारा अगर आप कल का दिन का हाई देखें तो 801 पर ये जाकर बंद हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का तेज़ी का मोमेंटम है वो आज के सत्र में भी बरकरार रह सकता है और इसीलिए ऑप्शन कैटेगरी में अदानी पोर्ट्स 800 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद
कर चलना है। करीब 40 रुपये की यहाँ पर प्राइसिंग आ रही है, 39.3। और यहाँ पर जो खरीदारी का टारगेट आपको रखना है वो है 53 रुपये का, और स्टॉप लॉस 32 रुपये का अदानी पोर्ट्स में लगाकर चलना है आपको। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है इसमें। तो चलिए, हमने आपको बेस्ट ऑप्शन भी बताया है। अब अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे लग रहा है कि आज अपोलो हॉस्पिटल्स, इनफैक्ट कल के सत्र में आशीष हम नोटिस कर रहे थे तो तमाम जो हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी हमें बनती हुई नज़र आ रही थी। आप देखिए, कल के सत्र में नारायण हिरताले जो नंबर्स आते हुए दिखे थे, उसके बाद ऑलमोस्ट 15-17% की तेज़ी इंट्राडे उसने दिखाई। साथ ही उसके पीछे पीछे अपोलो हॉस्पिटल्स भी दिन के दौरान तेज़ी अपनी बनाने में कामयाब हुआ। तो 2-2.5% की तेज़ी यहाँ पर बनी थी। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर खरीदारी करनी है। 3330 रुपये का आपको यहाँ पर टारगेट बनाना है, और 3195 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर अपोलो हॉस्पिटल्स मेरी तरफ से, आपकी तरफ से क्या है? कुशल, मेरी तरफ से भी अपोलो हॉस्पिटल होता था, लेकिन मैंने स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर लिया, अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया, टारगेट निकाल लिए। टारगेट 5 रुपये आपसे ऊपर थे, 3335 के, लेकिन उसके बाद आपने मैसेज किया कि आप अपोलो हॉस्पिटल ले रहे हैं। शानदार स्टॉक चुना है कुशल आपने, बहुत बढ़िया इसके टेक्निकल्स नज़र आ रहे हैं। कल अगर आप देखेंगे तो खासतौर पर इसमें आर्ली चार्ट देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बढ़िया बना हुआ था आर्ली चार्ट्स पर, अब उसके बाद ब्रेकआउट है, तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हम दोनों का कंसेंसस बाय अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक पर तो ज़रूर फोकस रहेगा। लेकिन टेक्निकली मुझे पसंद आ रही है सरकारी कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन कॉन्कोर, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। स्टॉक अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, यहाँ पर कोई भी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नहीं है, टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत शानदार है। आरएसआई भी फिलहाल अगर आप देखेंगे करीब 73 के आसपास है, लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड के संकेत ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर तभी देता है जब वो 80 के पार चला जाता है। लेकिन अगर आप आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक और चीज़ खास ध्यान रखनी होगी कि कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स या कोई भी कमोडिटी लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन के आसपास जो है कंसोलिडेट करके चल सकती है। तो आरएसआई को फिलहाल देखेंगे तो आपको जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ ही नजर आएगी। और कंटेनर कॉरपोरेशन मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान और करीब करीब पोजिशनल व्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हफ्ते भर का व्यू बनाकर आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। जब कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता है तब एक बात तो निश्चित हो जाती कि अब इस स्टॉक को बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं। तेज़ी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, यहाँ पर खरीदारी करेंगे कंटेनर कॉरपोरेशन में। कैश में इसकी क्लोजिंग करीब 693 रुपये के आसपास की है। अगर इंट्राडे बेसिस पर आपको खरीदारी करनी है तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर करीब करीब 714 से 715 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है करीब 681 रुपये का। अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बनाकर स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि सरकारी कंपनी है और यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हैं तो वो बहुत ही शानदार हैं, तो आप अपने हिसाब से जो टारगेट प्राइस है वो स्टॉप लॉस को एडजस्ट करके चल सकते हैं। तो टेक्नो पिक है कॉन्कोर, अगली पिक है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में खरीदारी करने की राय दी है। तो चल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अगर आप देखें तो एक तरफा तेज़ी देखी जा रही है। पीएनबी हाउसिंग पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो करीब करीब 40% की तेज़ी उस स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन एक और ख़ास बात है कि सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, और इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सुधरते जा रहे हैं। आगे जाकर क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी इकोनॉमी में, जैसे जैसे चीज़ें सामान्य हो रही हैं। रियल एस्टेट के लिए सरकार पूरी तरीके से अब देखिए लगातार प्रयास करती जा रही है कि इंडस्ट्री में कैसे थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा बेनिफिशियरी जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। और LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि इनकी पेडिग्री, इनका पेरेंटेज अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होगा वो सरकारी बैंकों की तुलना में ही ऑलमोस्ट लगभग देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी के प्राइवेट प्लेयर्स अगर आप देखें तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो लेंडिंग ज़्यादा करते हैं। सरकारी जो बैंक्स हैं उनको जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है कम होता है, तो वो कम ब्याज दरों पर जो है लोन्स भी देते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस सिमिलर सिचुएशन में, और मुझे काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। अगले 6 महीने के लिए आप स्टॉक में व्यू बनाकर चल सकते हैं। करीब करीब 564 रुपये के लक्ष्य के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल आशीष, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ये आशीष की तरफ से राय आ रही है जहां पर आपको फोकस रखना है एज ए फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है। एक और अनलॉकिंग का काउंटर IRCTC, आप देखिए यहाँ पर भी जिस तरह से अभी मूड माहौल बन रहा है, जो कोविड के केसेस लगातार रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का जो ट्रैवल है और जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो कहीं ना कहीं फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। और वैक्सीनेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी को जिनको डबल डोज लग चुका है उनका जो कॉन्फिडेंस होगा एज कम्पेयर जो नॉन
पीपल है। तो मुझे लग रहा है कि जो स्टेट वाइज रिलैक्सेशंस आगे और आती हुई नजर आएंगी, उससे इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा फायदा और आगे के लिए भी मिल सकता है। और यहाँ पर अब आपको जो ड्यूरेशन बनानी है थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए रखनी है, करीब करीब आप देखिए यहाँ पर 1 साल का आपको जो है ड्यूरेशन रखना होगा और ऑलमोस्ट 2300 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। फंडामेंटली मैंने ये स्टॉक क्यों चुना है ये भी मैं आपको बता दूं। आप देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, पिछले 3 साल का और 5 साल का आरओई देखेंगे तो करीब 33-34% का आता है। और साथ ही अगर आप कंपनी की जो DIIs की होल्डिंग है उसको भी देखेंगे तो अगर आप दिसंबर 2020 में देखें तो ये आंकड़ा 7.67% था, वो अब बढ़कर मार्च तिमाही में 10.34% पर होता हुआ दिखा है। तो जो घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका भी रुझान जो है इस स्टॉक में बढ़ता हुआ दिखा है पिछली तिमाही में। तो मुझे लग रहा है कि ये सब क्यूज के साथ और जो अनलॉकिंग का फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं उस वजह से आपको IRCTC पर फोकस करना चाहिए। अगले 1 साल के लिए 2300 रुपए के लक्ष्य आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फंडामेंटली मैंने आपको IRCTC बताया। इसके अलावा अब जब इन्वेस्टमेंट पिक की बात आती है आशीष, तो यहाँ पर जो मैंने स्टॉक चुना है वो है कैपिटल गुड्स स्पेस से सीमेंस इंडिया का। आप देखिए पेरेंटेज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी और जिस तरह से यहाँ पर अब वापस से फोकस लौटता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मैंने आपको IRB इंफ्रा, L&T जैसे स्टॉक्स मैं आपको बताता ही आ रहा हूं और कमिंस इंडिया भी आपको बताया था। तो मुझे लग रहा है कि जो कैपिटल गुड्स स्पेस है पूरा का पूरा वहाँ पर अब आपको फोकस बनाना चाहिए, क्योंकि अब स्टेट लेवल पे जो कोविड की सिचुएशंस हैं वो थोड़ी सी धीमी होती हुई दिख रही हैं और साथ साथ अगर आप देखें दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो वापस से रिवाइव होती हुई दिखेंगी। और इंटरेस्ट रेट्स में आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड निचले स्तरों पर अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जितनी भी कंपनियां हैं जिनको कैपेक्स करना है अभी इस टाइम पे, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर वो ये कैपेक्स करती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कैपिटल गुड्स स्पेस की डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखेंगी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लंबी अवधि यहाँ पर भी आपको बनाकर चलनी है और सीमेंस इंडिया आपको खरीद कर चलना है अगले 1 साल के लिए। और ऑलमोस्ट आपको 2500 रुपए के लक्ष्य इसमें इजीली हासिल होते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है कि इसको भी ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए, क्योंकि जो क्यूज है वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं इंटायर कैपिटल गुड स्पेस के लिए। तो बिल्कुल कुशल को पसंद आ रहा है सीमेंस, मुझे निवेश के लिहाज से पसंद आ रही है मैंगनीज और बनाने वाली कंपनी मॉइल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स में आप ट्रेड करना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ खबरें लगातार आती जाती हैं और उस प्रकार से आप देखिए उसका एक असर भी देखने को मिलता है। लेकिन इस स्टॉक की खासियत है कि जब गिरने में थोड़ा सा पीछे रहता है और चलने में थोड़ा सा आगे। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से चार्ट का स्ट्रक्चर और फंडामेंटल्स हैं, अच्छी तेज़ी मॉइल में आगे जाकर आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल कैश में क्लोजिंग इसकी 178 के आसपास। लगातार इस स्टॉक पर मैंने आपको खरीदारी की राय दी है। अब मैं मान रहा हूँ कि तेज़ी जो है और एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी और धीरे धीरे करके जो स्टॉक है करीब 250 के स्तर तक पहुँचने की क्षमता रखता है। और वैसे भी अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया, 3-3.5% के आसपास की तो इसकी डिविडेंड यील्ड है। बाकी के रिटर्न रेशियोज भी शानदार ही नजर आ रहे हैं। तो मॉइल में आप खरीदारी करेंगे 1 साल का व्यू बनाकर 250 रुपए के लक्ष्य के लिए। इस स्टॉक को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी खबरों के दम पर कुशल से जानते हैं। बिल्कुल आशीष, और खबरों के दम पर मैंने चुना है कल्याण ज्वेलर्स को। एक और अनलॉकिंग थीम है, पर यहाँ पर इनके लिए खबर ये आती हुई दिखी कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 31 मई को खरीदारी की है करीब 44,700 शेयरों की। तो पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन की वजह से मैं चुन रहा हूँ कल्याण ज्वेलर्स को। 70 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 66.5 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए फोकस रहेगा कल्याण ज्वेलर्स पर। लेकिन खबरों के दम पर मुझे मेटल कंपनी JSW स्टील ये पसंद आ रही है। और देखिए यहाँ पर टेक्निकल्स तो मैंने स्टॉक के देखना छोड़ ही दिया है, क्योंकि खबरों का असर इतना देखने को मिल रहा है। चाइना से कभी कुछ पॉजिटिव खबर निकल कर आती है, कभी नेगेटिव। तेज उतार चढ़ाव मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अब इन्हें ट्रेड करना आसान नहीं रहा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है कि जिन्होंने जो कीमतें हैं वो करीब 3,150 रुपये प्रति टन तक बढ़ाई हैं। थोड़े दिन पहले वैसे बाजार को अनुमान लग गया था कि जो कीमतें वो बढ़ने वाली हैं। हालांकि ऐसे माहौल में जब चाइना की तरफ से लगातार सख्ती देखी जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बातें की जा रही हैं। कल हमने आपको अपडेट देकर ये भी बताया कि टैंगशन में जो पोल्यूशन के चलते प्रोडक्शन कट अनाउंस करने वाले थे स्टील मिल्स, उनको भी कहीं ना कहीं रोल बैक किया गया है। ज़्यादा प्रदूषण उन्हें नहीं घटाना होगा, करीब 20 से 30% ही। तो खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन घरेलू कीमतों में अगर आप देखें तो सबसे एक पॉजिटिव और अच्छी बात ये होती है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले अगर आप घरेलू कीमतें देखें तो करीब 20% के डिस्काउंट पर ट्रेड करती हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले अगर आप देखें तो वहाँ पर जो कीमतों में बढ़त का हेडरूम है
वो हमेशा विजिबल रहता है, और ऐसे में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया कि कीमतें बढ़ा दी गई हैं तो इसका असर आपको इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिल सकता है। 729 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है करीब 682 रुपये का। तो चलिए, खबरों के दम पर जो स्टॉक्स हैं वो तो हमने जान लिए, लेकिन अब वक्त है आखिरी कैटेगरी का, माई चॉइस। और यहाँ पर मैंने पहला स्टॉक चुना है फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मा। इस स्टॉक का चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार तो आपको इसका स्ट्रक्चर देखना ही चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है और मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। 2940 रुपये के लक्ष्य लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 2740 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा दिन के दौरान। और पोजिशनल तौर पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है, और वैसे भी जब बाजार चौपी होता है तब ऐसे स्टॉक्स में एक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एफएमसीजी स्पेस से मेरिको। कल यहाँ पर अगर आप देखें तो कल आखिरी आधे एक घंटे के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी, और फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस को तोड़ने जा रहा है। एक ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि बाजार चौपी होता है, तो जो डिफेंसिव प्लेज हैं, फार्मा है, आईटी है, एफएमसीजी है, इनमें जो फोकस है बाजार का वो दोबारा लौटते हुए नजर आता है। तो ऐसे में 480 के आसपास की जो है मेरिको की कैश में क्लोजिंग है। 500 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 473 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एमसीएक्स। इस स्टॉक पर भी आपको अपना फोकस बना के चलना चाहिए, क्योंकि वैसे इसकी तुलना अगर आप बीएसई लिमिटेड से करके देखें तो इसके मुकाबले स्टॉक ने रिटर्न वाइज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अब फिलहाल अगर आप देखें तो करेक्शन पूरा होने के संकेत आ रहे हैं, और हो सकता है कि दिन के दौरान भी यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिले। 1600 रुपये के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे, और 1535 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एमसीएक्स इस स्टॉक में अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। कुशल, माई चॉइस में आपने कौन से स्टॉक चुने? बिल्कुल, और माई चॉइस में मैंने स्टॉक्स चुने हैं। सबसे पहला तो टीवीएस मोटर्स है। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। आप देखिए, इंटायर टू व्हीलर स्पेस में हमें जो हमारे जो अनुमान थे उसके मुकाबले कंपेरेटिवली कम नंबर्स आते हुए दिखे हैं मई ऑटो बिक्री के। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आज मैंने आइशर मोटर्स पर कॉल दिया है, मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर्स पर भी आपको आज के लिए बिकवाली कर चलनी चाहिए। यहाँ पर भी जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, 1,75,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, 1,54,400 यूनिट्स का ऑलमोस्ट जो है कंपनी मई महीने में बिक्री करती हुई नजर आई थी। हालांकि टीवीएस मोटर्स के जो नंबर्स जो है मार्केट आज के दौरान कल आते हुए नजर आ गए थे, पर चार्ट स्ट्रक्चर मुझे वीक लग रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। 594 के टारगेट के लिए 620 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला कॉल है डॉक्टर लालपात लैब्स पर। यहाँ पर जिस तरह की तेजी बनती हुई नजर आई थी, मुझे लग रहा है कि अब बिकवाली का ट्रेंड जो है पर्टिकुलरली डॉक्टर लालपात लैब्स के लिए शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। कल के सत्र में भी जो चार्ट स्ट्रक्चर थे वो थोड़ी कमजोरी का ही रुझान दिखा रहे थे, और मुझे लग रहा है कि जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उस वजह से यहाँ पर भी आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। 2810 रुपए के लक्ष्य के लिए 2930 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में मैस्टेक का। ये भी आईटी काउंटर है, और यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 6 महीनों का होगा, और 2300 रुपए के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 5 साल का आरओई भी देखिए करीब 17-18% का है, और साथ साथ जो एफआईआईज है वहाँ पर भी पिछली तिमाही में जो उनकी स्टेक है वो रेज करते हुए नजर आए थे। दिसंबर तिमाही के मुकाबले 5.39% से बढ़ाकर 6.51% जो है ये इनकी होल्डिंग होती हुई दिखी है एफआईआईज की। तो मुझे लग रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है और साथ ही जिस तरह की आरओई ये बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आगे के लिए बन सकती है। ऑर्डर बुक भी कंपनी की काफी स्ट्रांग है, तो अगले 6 महीनों में 2300 रुपए के लक्ष्य मास्टेक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक मैंने चुना आरती ड्रग्स। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है। एचसीएल टेक 950 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 35 के लक्ष्य के लिए। कॉन्कर की टेक्निकल स्ट्रेंथ शानदार है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पसंद आ रहा है। 564 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। निवेश के लिहाज से मॉइल 250 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक पर आप फोकस करके चल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर रखनी है। टोरेंट फार्मा का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, मेरिको 500 के पार जा सकता है, और एमसीएक्स में भी दिन के दौरान खरीदारी देखने को मिल सकती है। 1600 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक आरती ड्रग्स। यहाँ पर अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको ब्रेकआउट के संकेत नजर आएंगे। 760 रुपये के लक्ष्य के लिए आप आरती ड्रग्स में खरीदारी करेंगे।
चलिए कैश स्पेस से कच्चे तेल में जो तेजी हुई है, ऑयल इंडिया पर फोकस बनाइए अपना। साथ ही फ्यूचर्स में आयशर मोटर्स बिकवाली करके चलिए। मई ऑटो बिक्री आंकड़े थोड़े से अनुमान से कमजोर आए हैं। साथ ही अदानी पोर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल चार्ट स्ट्रक्चर्स बेहद मजबूत लग रहे हैं। ऑप्शंस और टेक्निकल पिक पर खरीदारी करके चलिए। फंडामेंटली IRCTC यहाँ पर अगले 1 साल में 2300 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिमिलर ड्यूरेशन में सीमेंस भी आप खरीद कर चल सकते हैं। कैपिटल गुड स्पेस आगे के लिए काफी बड़ा फोकस बन रहा है। कल्याण ज्वेलर्स प्रमोटर ने जो खरीदारी की है उस वजह से यहाँ पर आपको आज के लिए ट्रेड बनाना है अपनी खरीदारी का। साथ ही TVS मोटर्स यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। 2 व्हीलर स्पेस आज के सत्र में कमजोर रह सकते हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स में भी बिकवाली करके चलिए। और मास्टेक माई चॉइस कैटेगरी में अगले 6 महीनों में 2300 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है सीमेंस इंडिया का। 1 साल में 2500 के टारगेट आपको यहाँ पर इस कैपिटल गुड स्पेस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं।